साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल प्राकृतिक खेती नेचुरल फार्मिंग पर। और आज का जो हमारा विषय है, वो है कि प्राकृतिक खेती में किसान को संकोच क्यों? साथियों, किसान का संकोच का मेन जो कारण है, जो मुख्य कारण है, वो कारण उसकी संगत है। आजकल जब किसान इस खेती के बारे में सुनता है, जैसे आजकल इस खेती के बारे में मोदी जी भी प्रचार कर रहे हैं, हमारे देश के जो यशस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री हैं, वो भी इसका खूब प्रचार कर रहे हैं, परंतु किसानों में इसके प्रति बहुत संकोच है। क्योंकि उनकी संगत उन कहते भी हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत। आजकल मतलब क्या है किसानों में, जहाँ भी बैठते हैं, गली में, मोहल्ले में, पड़ोस में, तो उनमें यही होता है कि भाई प्राकृतिक खेती कहना आसान है, बहुत मुश्किल है, हम इसको नहीं कर सकते, इसके अंदर करेंगे। जैसे हम गली मोहल्ले में बैठे हैं तो अड़ोस-पड़ोस में लोग कहते भी हैं कि एक जो हम मशीन से बोते हैं गेहूँ, तो उसमें एक जो लाइन है उसके अंदर अगर खाद बंद हो जाती है तो वो खूड पीला हो जाता है। भैया बातें करने से क्या होता है, बहुत मुश्किल है खेती करना, परंतु ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ़ बातें ही हैं, संभव सब कुछ है। तो मैं आपको अपना अनुभव बताना चाहूँगा कि मैंने प्राकृतिक खेती जब शुरू में की, तो मेरे को भी संकोच था। मैं नहीं कहता कि संकोच नहीं होता, कि मेरे को कैसे मैं बच्चों की फ़ीस भर पाऊँगा, कैसे मैं इनको पढ़ा पाऊँगा, मेरी इनकम कम हो जाएगी, मेरी पैदा नहीं होगी, फसल नहीं होगी, मेरे को नुकसान होगा। तो बहुत से ऐसे विषय जीवन में आए, परंतु मैंने उनको बिना कुछ सोचे-समझे और एकदम यही सोचा कि शुरुआत कर ही देते हैं, और मैंने एकदम निर्णय ले लिया कि प्राकृतिक खेती करेंगे। और इसकी जो मुझे मिली प्रेरणा, वो मिली है राजीव दीक्षित जी की और सुभाष पालेकर जी की वीडियो देख के, ऑडियो देख के, उनकी सुन के। और मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में ये हमारी जो पुरातन संस्कृति का हिस्सा रही है, पुरातन खेती, वास्तव में इसमें दम है और इसको करना चाहिए। तो मैंने उसी दिन फैसला ले लिया। और 2018 की बात है, अपने घर के पास में ही थोड़ी-सी जगह पड़ी थी, जहाँ हम अब बैठे हैं। ये जो जगह है, ये लगभग 2 मरला के करीबन है। इसमें मैंने यहाँ गोबर डालते थे शुरू में, तो 4-5 साल से, तो ये ज़मीन उपजाऊ बन चुकी थी। मैंने उस गोबर को उठा के खेत में डाल के और इस जगह में प्राकृतिक खेती का एक नमूना तैयार किया। उस नमूने में मैंने क्या किया कि मैं 3 पेड़ अमरूद का लाया, और सेंट्रल स्टेट फार्म हिसार से, और 3 ये बेलें हैं जो फैली हुई है, ये बेल जो 3 अंगूर की, ये बीज वाले अंगूर है। बीज वाला अंगूर बहुत बढ़िया होता है स्वास्थ्य के लिए। दूसरा जो अंगूर है वो दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं, परंतु उनको नपुंसक की संज्ञा दी जाती है। स्वास्थ्य के लिए वो इतने लाभदायक नहीं होते जितने ये अंगूर होते हैं। तो अब 2018 में मैंने इसको ज़मीन को तैयार किया और 19 में इनका पौधारोपण किया। 2019 में मैंने 3 पौधे अमरूद के, 3 बेल अंगूर की, और इसमें 1 गन्ना, क्योंकि मुझे गन्ने की भी पैदावार लेनी थी, 1 गन्ना और 1 ये फूलों वाली बेल, और 2 पौधे पपीता के, 2 पौधे किन्नू के, 2 पौधे अमरूद के, 1 पौधा नींबू का मैंने इस लगाया यहाँ पे। और इसके लगाने के बाद मैं आपको सच बात बताता हूँ कि जो इसका परफ़ॉर्मेंस थी वो इतनी अच्छी थी, इनका जो बढ़वार और इनका जो सिस्टम था वो बहुत ही सुंदर था। मैं आपको आखिरी में इनको दिखाऊँगा भी कि इनमें कितना बढ़वार हुई है, इनका क्या रिज़ल्ट है। और मैंने इनमें निश्चय कर लिया, किसी प्रकार की इसमें नीचे खाद नहीं डाली, ना ही मैंने इसमें कोई पेस्टिसाइड डाला, और सीधा इसमें जीवामृत और घन जीवामृत घर पे बनाया और वो डाला, और ज़मीन में सीधे ही पौधारोपण करके और ये पौधे लगा दिए। तो आज उस बात को 2019 से 20, 21 और 22, 23 4 साल हो चुके हैं। 4 साल में मैं आपको दिखाता हूँ, इन पौधों की जो हाइट है, वो करीबन 10 फुट के करीबन जा चुकी है, और इसमें फलन भी आप देख सकते हो। इसमें जो फलन है, वो बहुत फल आया हुआ है। ये बरसात का फल है, ये सारा बरसात का फल है। और बहुत अच्छा, कोई भी इस पौधे के अंदर आप देख सकते हो किसी प्रकार के न्यूट्रिएंट की कमी दिखाई नहीं देती। कोई भी पत्ता इसका पीला नहीं है, कोई भी पत्ता इसका, कोई भी टहनी इसकी रोगग्रस्त नहीं है। और इसी तरह ये अंगूर की जो बेल है, इसको आप देख सकते हो, इसमें भी किसी भी प्रकार का कोई रोग और कोई इसमें आपको फंगस या कुछ नहीं मिलेगा। नीचे मैंने इसमें जीवामृत डाला हुआ है और घन जीवामृत डाला हुआ है, और मैं इसमें हर 6 महीने में घन जीवामृत डालता रहता हूँ।
ये जो नीचे है, ये इसके कटिंग जब की थी फरवरी में, इसकी एक कटिंग मैंने 15 फरवरी को की थी। 15 फरवरी को करने के बाद में इसके सारे पत्ते इसके नीचे डाल दिए थे, जिनकी अब इसके अंदर खाद बन रही है और आच्छादन भी बहुत अच्छा है। अब फिर इसके बाद में ये जो फल आया है, ये 15 फरवरी वाली कटिंग का फल है। इसके बाद में मैंने जो अगला इसका जो फल है, वो बरसात के फल में कहते हैं कि कीड़े पड़ जाते हैं, थोड़ा वो की बार जांच करेंगे। तो मैंने इसमें सर्दियों के फल के लिए तैयारी की। मैंने इसकी एक कटिंग और की, बारीक ऊपर से थोड़ी-थोड़ी 4 उँगल छोड़ के। तो अब नया फुटाव भी आया है। अब उसमें जो नया फलन आएगा सर्दियों की फसल का, वो भी आपको दिखाएँगे कि कैसे ये फल उठाता है, कितना होता है। इसी तरह ये किन्नू के पौधे हैं 2, ये भी बहुत हाइट है इनकी अच्छी और बहुत अच्छे पौधे हैं। इसी तरह ये अनार है 2, इनमें भी खूब फल आया हुआ है, आप देख सकते हो। इनमें अच्छा फलन है और इनमें भी अच्छा फलन है। ये 2 गुलाब के पौधे लगाए थे, इनके भी देखो हाइट 5-5, 6-6 फुट है, बहुत अच्छे गुलाब के पौधे भी बहुत अच्छे प्रोग्रेस कर रहे हैं। इनमें भी किसी प्रकार के न्यूट्रिएंट की कोई कमी नहीं है। ये एक गन्ने का पौधा लगाया था, जाँच के लिए कि हम गन्ने की खेती करेंगे। उसके बाद में मैंने अब गन्ने की भी खेती की है। ये तीसरी साल का है। देखो इसमें कितने कल्ले हैं और इसका फुटाव देखो आप। आप गिन सकते हो इसमें 20 से 30 कल्ले हैं और इसका बहुत अच्छा फुटाव है। तो तीसरा साल है, हर साल इसमें 20 से 30 गन्ने ये एक पौधा देता है। सिर्फ एक कलम खड़ी लगाई थी और उसका ये प्राकृतिक खेती का रिजल्ट है। ये पपीता है, ये 4 साल का पपीता है। आप इसमें देख सकते हो, इसमें हर साल हमारे घर के लिए बहुत पपीते होते हैं। तो इसी तरह ये बेल है, ये बेल देखो और ये प्रकृति के अंदर ये प्रकृति में यहाँ पे हर प्रकार के जीव भी हैं। यहाँ एक शहद का मक्खी का छत्ता भी लगा हुआ है, आप देख सकते हो। तो पूरी तरह से नेचुरल है। यहाँ पे छछूंदर भी है, छिपकली भी है, मेंढक भी है, सब चीज़ें हैं और प्रकृति के अनुसार ये खेती की जा रही है। इसमें किसी प्रकार का कोई पेस्टिसाइड 4 साल में किसी प्रकार की कोई चीज़ इसमें नहीं डाली गई है। बिल्कुल ऑर्गेनिक रूप से, बिल्कुल प्राकृतिक रूप से ये तैयार किया गया है। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप इसी खेती में बिल्कुल भी संकोच न करें, आप इसकी शुरुआत करें। कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं कि आप सीधे आपके पास 5 एकड़ भूमि है, 7 एकड़ भूमि है तो आप 7 एकड़ से करो। आप एक बार उनमें 1 एकड़ से शुरुआत कर सकते हो। 1 एकड़ से शुरुआत करोगे और जब आपको 1 एकड़ की शुरुआत से उसमें दिखाई देगा कि मेरे परिवार के स्वस्थ भोजन प्राप्त हो रहा है, स्वस्थ अन्न प्राप्त हो रहा है, स्वस्थ सब्ज़ी प्राप्त हो रही है, हर चीज़ मिल रही है मेरे को, तो आप एकदम बहुत ही एक्टिव तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको करने की कोशिश करोगे और निरंतर आगे बढ़ोगे। यही मेरी आपसे कामना है, यही परमात्मा से दुआ है। परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, खुश रखे। धन्यवाद।